Hello बच्चों, let's see. The question says arrange the following hydrogen halides in order of their decreasing reactivity with propene. अब देखो यहाँ पे जो हमें हाइड्रोजन हेलाइड्स के ऑप्शन दे रखे हैं सभी पार्ट्स में, वो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन के दिए हुए हैं। तो चलो देखें ज़रा इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हेलोजन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ जो है एच एक्स बॉन्ड की वो कम होगी। आपको पता है कि अगर मैं ग्रुप में लिखूं तो मैं हेलोजन्स को ऐसे लिखती हूँ। और हमें ये भी पता है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। और वो इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, प्रिंसिपल शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो जब टॉप टू बॉटम हेलोजन का साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा कि जो आपका बॉन्ड हाइड्रोजन और हेलोजन बनाएगा ये क्या होता जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। और इसकी स्ट्रेंथ कम क्यों होती जाएगी? क्योंकि आपका हाइड्रोजन तो जो है उसका साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन हेलोजन का साइज़ जैसे जैसे बड़ा होगा उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, जिसके हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा तो जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि जब आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी तो आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हेलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विथ प्रोपीन। तो हमें ये पता लग गया कि इसका मतलब ये सब होने पे आपकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आयोडीन पे आओगे आयोडीन का साइज बड़ा हो गया, आयोडीन का साइज बड़ा हो गया तो बॉन्ड जो है वो जल्दी से टूट गया। तो सबसे जल्दी अगर मैं देखूं कौन रिएक्ट करेगा, सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा आयोडीन, फिर थोड़ा सा टाइम लगाएगा HBr और फिर HCl। तो हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछा गया था तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया ये। इस हिसाब से मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि मेरा जो करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो हुआ ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।